हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में आज की करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो और इसकी पीडीएफ और इसके अलावा कुछ और ऐसा डाटा जो मैं या तो वीडियो की फॉर्म में पोस्ट नहीं कर पाता हूँ, तो उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ और अपडेट होगी वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहेगी। दूसरा, जैसे न्यूज़पेपर की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं तो वो सब कटिंग वगैरह भी मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, तो उससे आप लोगों को ये आइडिया रहेगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। आरबीआई हैज़ मेड सर्च फैसिलिटी अंडर इट्स उद्गम पोर्टल अवेलेबल फॉर हाउ मैनी बैंक्स। उद्गम पोर्टल क्या है हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन ये है कि आरबीआई ने अभी उद्गम जो पोर्टल है उस पोर्टल के ऊपर कितने बैंकों को परमिट कर दिया है, कितने बैंकों को लिस्ट कर दिया है। तो उसका इसका आंसर आएगा 30। टोटल 30 बैंकों को लिस्ट कर दिया गया है। अब पढ़ते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, सारा सब कुछ बताता हूँ मैं आपको वन बाय वन। अकॉर्डिंग टू आरबीआई दिस फैसिलिटी नाउ कवर्स अराउंड 90% ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स इन वैल्यू टर्म इन डिपॉजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड। एक्चुअल में क्या था कि एक फ़ंड है आरबीआई के पास जो आरबीआई जो मेंटेन करता है, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। इस फंड में वो पैसा रखा जाता है जो 10 साल से ज़्यादा 10 साल या 10 साल से ज़्यादा अनक्लेम्ड होता है बैंकों के पास। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कोई 50 लाख की अमाउंट है, मान लेते हैं 50 लाख की अमाउंट है, पता नहीं कभी ऐसा होगा कि नहीं। 50 लाख की अमाउंट है, पीएनबी बैंक में पड़ी है और वो 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा मैंने उसमें कुछ ना कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, ना विड्रॉल किया ना डिपॉजिट किया। तो वो अमाउंट जो होगी पीएनबी को आरबीआई के पास जो मेंटेन होता है डेफ फंड, DEAF बोलते हैं इसको, डेफ फंड, इस फंड में ट्रांसफ़र करनी होती है। तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ट्रांसफ़र होने के बाद वो पैसा बैंकों के पास से निकल के आरबीआई के पास जाता है। अब आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई ने ये कहा कि जो भी पैसा डेफ फंड में पड़ा है और जिसका भी वो पैसा है उनको वो पैसा रिटर्न किया जाए। तो जैसे मेरा जो पैसा पड़ा था, आरबीआई से मेरे पास एक नोटिफिकेशन आएगी या फिर जो बैंकिंग कोरेस्पोंडेंस होते हैं जो एक एजेंट के रूप में काम करते हैं, BCA बोलते हैं उनको, तो वो मेरे पास आएगा और मुझे इन्फॉर्म करेगा कि आपका पैसा जो बैंक के पास पड़ा था वो पैसा आप ले लीजिए। और दूसरा, इसी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन पोर्टल पर लेके आने के लिए, वेबसाइट पर लेके आने के लिए एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम था उद्गम पोर्टल बनाया गया। और उद्गम स्टैंड्स फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल पीएनबी बैंक जो था जहाँ पे मेरे 50 लाख रुपए थे, पीएनबी की वेबसाइट पर जितने भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़े हैं उन सब की डिटेल उस पोर्टल पे मिलेगी। मैं उद्गम पोर्टल पे जाऊंगा, उद्गम पोर्टल पे जाके मेरी डिटेल वहाँ पे डालूंगा, नाम, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह जो भी वो मांगेगा। अकाउंट नंबर तो हालांकि नहीं मांगेगा क्योंकि हमें पता नहीं होगा शायद कि कौन सा अकाउंट में पड़ा है। तो मेरा डिटेल वहाँ दूंगा, इस पोर्टल पे जाके विजिट करके गूगल करके, तो मेरी सारी डिटेल वहाँ से निकल के आ जाएगी। तो ये एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसका नाम था उद्गम। और डिपॉजिट कौन सा था, वो डेफ फंड में रखा गया पैसा। और ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी डेफ फंड वाली, ये हुई थी 2014 में। किसने इशू की थी, तो ये आरबीआई ने इशू की थी। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद अब करंट में क्या था कि बैंक्स आर एडवाइज्ड, उनको एडवाइज़ किया गया था टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट विच आर इनएक्टिव और इनऑपरेटिव फॉर 10 ईयर्स और मोर ऑन द बैंक्स वेबसाइट। अब ये सब स्कीम आने के बाद
उद्गम पोर्टल आने के बाद आरबीआई ने बैंकों को कहा था कि हर एक बैंक को अपने वेबसाइट पर अनक्लेम डिपॉजिट की लिस्ट मेंशन करनी होगी। उसके बाद आरबीआई ने एक ऐसा कैंपेन भी लॉन्च किया था जिसका नाम था 100 डेज 100 पे, मतलब 100 दिनों में बैंकों को, जो बैंकों के पास सबसे ज़्यादा पैसा पड़ा है, हर एक उस अनक्लेम डिपॉजिट को सेटल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कैंपेन का नाम दिया गया था 100 डेज 100 पे। और ख़ास बात आरआरबी के जो एग्ज़ाम हुए थे वो उद्गम और डेफ दोनों में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोगों के लिए ध्यान रखना है। क्लियर है। दूसरा, जो 100 डेज 100 पे की बात थी, वो टाइम पीरियड उसके लिए रखा गया था, वो जून से सितंबर तक का टाइम इसमें रखा गया था। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है उद्गम पोर्टल, जैसे इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। दिस पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द आरबीआई, बता चुका हूँ, फॉर यूज बाय मेंबर्स ऑफ पब्लिक, जैसे कि मैं, टू फैसिलिटेट एंड मेक इट ईजियर फॉर देम, ये मेरे लिए, टू सर्च देयर अनक्लेम डिपॉजिट, मेरा जो अनक्लेम डिपॉजिट पड़ा है उसको मैं वहाँ जाके सर्च कर सकता हूँ। दूसरा, अब जब ये शुरू में लॉन्च किया गया था तो उसके साथ में इस पोर्टल पे सिर्फ 7 बैंकों को लिस्ट किया गया था। जैसे कि जो करंट का क्वेश्चन है, अब वहाँ पे कितने बैंक कर दिए गए हैं, 30 बैंक लिस्ट कर दिए गए हैं। जो पहले थे वो कितने बैंक थे, 7 बैंक से स्टार्ट किया गया था। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन कौन से इनमें से कौन सा बैंक है जो उद्गम पोर्टल पे नहीं था, या था, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो 7 बैंक थे वो था एसबीआई, पीएनबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, डीबीएस बैंक और सिटी बैंक। तो ये सारे के सारे बैंक थे। अब उसके बारे में कुछ और ख़ास बातें हैं, जैसे करीबन 35,000 करोड़ रुपए के आसपास अनक्लेम डिपॉजिट था, और ये कब तक था, ये फरवरी 2023 तक था, जो कि आरबीआई ने पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है जी, कि अब ये पैसा उन लोगों को रिटर्न कर दो जिन भी ग्राहक का पैसा है। और सबसे ज़्यादा जो पैसा था अनक्लेम डिपॉजिट वो एसबीआई के पास था 8,086 करोड़, उसके बाद पीएनबी के पास था, फिर कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में। अब दूसरी खास बात, अब जो ये पोर्टल था उद्गम पोर्टल, इस पोर्टल को बनाया किसने था, तो आरबीआई की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो 100% ओन्ड बाय द आरबीआई, यानी आरबीआई की सब्सिडरी कहेंगे हम इसे, जिसका नाम है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और दूसरा इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। ये दोनों की दोनों ऐसी फर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी फर्म है, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जिनको आरबीआई ऑपरेट करती है, जो कि 100% सब्सिडरी ऑफ आरबीआई हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है। एंड पार्टिसिपेटिंग बैंक, और जो पार्टिसिपेटिंग बैंक थे उन सब के साथ मिलकर इन्होंने ये उद्गम पोर्टल लॉन्च किया था। तो एक सेक्शन में से आप लोग देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन कवर हुए हैं, सब के सब आप लोगों को याद रखने हैं। अगर यहाँ से आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है, या मेरी वीडियो में आप लोगों का कोई भी किसी टाइप का कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन दूंगा। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट रिटेन्स जनरल प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट रेट एट व्हाट %। जो जनरल प्रोविडेंट फंड है उसका जो अक्टूबर से दिसंबर तक का क्वार्टर है, उस क्वार्टर के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया है, तो ये किया है 7.1%, 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो भी सेविंग होती है पीएफ में गवर्नमेंट के पास, उस पर इंटरेस्ट है 7.1%। और ये खास बात कि लगभग 15th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है, जो कि लगातार 7.1% पे ही ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनाक लेक है, ये कौन से स्टेट में है, सिंपल साधारण सा स्टैटिक का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा सिक्किम। अब ये न्यूज़ में क्यों था, यहाँ पे फ्लड आई है, बाढ़ आई थी, इस करके न्यूज़ में था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच म्यूजियम टू ब्रिंग बैक छत्रपति शिवाजी महाराज लेजेंडरी वाघनख। बाघ जो होता है ना, बाघ पशु जानवर, चीता की कैटेगरी वाला टाइगर बाघ, उसके जो नाखून होते हैं, तो छत्रपति शिवाजी जो थे उनके पास में उसके नाखून थे बाघ के, जिससे वो अपने दुश्मनों के साथ लड़ाई किया करते, मार दिया करते थे उनको। तो वो जो हैं वो लंदन में रखे हैं, और कौन से म्यूज़ियम में रखे हैं, वो विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूज़ियम में रखे हैं।
तो ये वहाँ से वापस आएगा महाराष्ट्र में कुछ टाइम के लिए, परमानेंटली नहीं आ रहा। शायद कोई यहाँ पे कोई प्रदर्शनी, ये म्यूज़ियम टाइप से कुछ प्रदर्शनी वगैरह होनी है, उसके लिए आएगा और आफ्टर दैट वो वापस लंदन चला जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बुर्वेस्निक मिसाइल, ये कौन सी कंट्री की है जो हाल में लॉन्च की गई थी, का टेस्ट किया गया था, तो ये रसिया से है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। यूनिक एंड कल्चरली सिग्निफिकेंट याक मिल्क प्रोडक्ट, याक आप लोगों को पता होगा, जो बर्फ़ का जो एरिया होता है, पहाड़ी एरिया जो होता है वहाँ पे मिलता है याक, एक जानवर सांड के जैसा होता है। तो उसके दूध से एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है याक चर्पी। विच फ्रॉम विच स्टेट हैज़ बीन ग्रांटेड, ये कौन से स्टेट से है जिसको GI टैग मिला है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और इससे वहाँ का एक स्पेशल टाइप का पनीर बनता है जो एक सॉफ्ट होता है और एक हार्ड बनता है। 2 टाइप का पनीर बनता है इसके दूध से, इसलिए न्यूज़ में है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो मार्ट, जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है, तो इसका आंसर आएगा MS धोनी। नेक्स्ट है इंडियन मेंस हॉकी टीम हैज़ वॉन एशियन गेम्स गोल्ड आफ्टर डिफीटिंग विच टीम, तो इंडिया की जो हॉकी टीम है उसने जापान की जो टीम थी उसको हरा के गोल्ड जीता है एशियन गेम्स में, जो कि हांगझोउ चाइना में हो रहे थे, आप लोगों को पता होगा। और ये जीतने के साथ ही इंडिया ने पेरिस ओलंपिक जो होंगे 2024 में उसके लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। यानी 2024 के जो पेरिस ओलंपिक होंगे वहाँ पे भी इंडिया खेलने के लिए जाएगी। नेक्स्ट है बेक्काल फोर्ट है कौन से स्टेट में है, तो ये केरला में है। करंट स्टैटिक का क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, तो इसके लिए इंडिया को प्रेसिडेंट चुना गया है और ये पहली बार हुआ है कि तीसरी बार लगातार किसी कंट्री को इसका प्रेसिडेंट चुना गया है। जो पहली बार था वो 2018 से 2021 के लिए था, और अभी उसके बाद 2021 से 2023, और अभी 2023 से आगे के लिए शायद 2 साल के लिए रहेगा ये। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेम द टेम्पल विच बिकम इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट। अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन एनर्जी को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है, इनिशिएटिव लेके आ रही है, तो उसी इनिशिएटिव में एक और ये स्टेप है जो एक टेम्पल है तमिलनाडु का जिसका नाम है शोर टेम्पल, और ये ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड इंडिया का पहला टेम्पल बना है। नेक्स्ट है विच बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू इशू एन ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड। ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड पे कौन सा बैंक है जो लिस्ट होने वाला पहला बैंक बना है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर है आप लोगों के सामने दे रखा है ना, यस बैंक। तो यस बैंक जो है इस ONDC पे लिस्ट होने वाला पहला बैंक बना है। क्लियर है। अब बात करते हैं ONDC। तो ONDC है ये एक ऑनलाइन साइट है, इसका फुल फॉर्म कहीं लिखी है क्या, नहीं लिखी तो मैं लिख के देता हूँ आपको, जस्ट सेकेंड। तो ONDC जो है स्टैंड्स फॉर है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है जी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक ऐसी कॉमर्स साइट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी कुछ दिन पहले। अब इस पे कई सारे जो रिटेलर हैं वो अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट वहाँ से जो भी उसके ग्राहक होंगे उससे सामान खरीद सकते हैं। मीडिएटर जो होते हैं उनका मामला बंद। जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन है, वो अगर हम वहाँ से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो उसका एक पार्ट कुछ % होता होगा वो उनसे लेते हैं। लेकिन ONDC पे अगर कोई भी लिस्ट करता है, कोई किसान है या कोई भी ऐसा दुकानदार है, तो उससे परचेज़ करने वाला जो भी परचेज़ करेगा वो पैसा डायरेक्ट उस सेलर के अकाउंट में जाएगा, कोई भी मीडिएटर नहीं होगा। तो एक ऐसा नेटवर्क है। तो इस नेटवर्क पर आने वाला कंट्री का पहला बैंक कौन सा है, वो है यस बैंक।
अब ख़ास बात करते हैं। अब इसने जो लॉन्च किया है वो एक गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। गिफ्ट कार्ड आप सब लोगों को पता होगा, इशू होते हैं, जैसे अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड। उस गिफ्ट कार्ड से आप अमेज़ॉन पे जाके कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कोई जियो मार्ट का गिफ्ट कार्ड होता है, जियो मार्ट का गिफ्ट कार्ड होगा, उस गिफ्ट कार्ड से आप जियो मार्ट पे जाके कुछ भी परचेज़ कर सकते हो। वैसे ही ये गिफ्ट कार्ड रहेगा जो इशू करेगा यस बैंक। और इस गिफ्ट कार्ड में जो मैक्सिमम होगा वो लोडेड कितने रुपए तक हो सकता है, वो 10 लाख रुपए तक, 10,000 रुपये तक हो सकता है। जो गिफ्ट कार्ड की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम 10,000 रुपये तक हो सकती है। और उस गिफ्ट कार्ड को लेके कोई भी ONDC पे जाके परचेजिंग अपनी कर सकता है। और उससे पहले उसके बाद कुछ और ख़ास बात कि यस बैंक तो हो गया है फर्स्ट बैंक बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट बैंक है। लेकिन अगर किसी भी कंपनी की बात करेंगे तो यस बैंक दूसरा बैंक है, क्योंकि उससे पहले एक ओमनी कार्ड है जो कि इंडिया की फर्स्ट कंपनी थी जो ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड पर लिस्ट हुई थी, और उसके बाद आया है यस बैंक। तो ये कुछ खास बातें थी, आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नाबार्ड लिस्टेड सोशल बॉन्ड्स ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द फंड्स रेज्ड वुड बी यूज टू रीफाइनेंस विच स्कीम। सोशल बॉन्ड पता होगा, सोशल सामाजिक जो बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी एंटिटी द्वारा इशू किए जाते हैं जो कि 100% सिक्योर होते हैं। हम वो बॉन्ड परचेज़ करेंगे, उस परचेजिंग का पैसा जो होगा वो 100% सिक्योर होता है, शेयर मार्केट की तरह रिस्क पे नहीं होता। तो ये सोशल बॉन्ड जो हैं वो नाबार्ड ने लिस्ट किए थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। तो उससे टोटल 1040 करोड़ रुपए रेज़ किए हैं। और वो रेज़ जो किए थे वो किस पर्पज़ के लिए किए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन है जिसका नाम है जल जीवन मिशन, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सप्लाई के लिए। तो इस मिशन के ऊपर ये सारा का सारा पैसा क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है मेरी साइड से, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और इसके साथ में आप लोगों को दो चीज़ें, 7 तारीख का जो न्यूज़पेपर था उसमें कई सारी बैंकिंग की बातें आई हुई थी, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की कमी से मैं सब चीज़ें आप लोगों को डिस्कस नहीं कर पाया। लेकिन उसकी 2 वीडियो जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, मैं आज की डेट में ही आपको मिल जाएंगी और वो भी पोस्ट करने वाला हूँ। एक तो NBFC को लेके है, उसकी लेयर को लेके, और एक था बुलेट रीपेमेंट जो कि एक गोल्ड लोन से रिलेटेड एक टर्म है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और कुछ दिनों से न्यूज़ में चल रही हैं। तो ये 2 वीडियो भी आप लोगों को वहाँ से मिलेंगी। और जो टेलीग्राम चैनल है मैं उस पर वो सब चीज़ें पोस्ट करता हूँ, कटिंग फ़ोटो की जो भी किसी भी न्यूज़पेपर में आती है, एक इम्पोर्टेंट जो होती हैं, आप लोगों को आइडिया रहेगा कि क्या चल रहा होता है। ठीक है जी, तो आज के लिए मेरे साइड से हम इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो देखी उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।